किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए चला जाता हूँ। अब ऐसी कॉपी चाहिए, बिल्कुल ऐसी कॉपी चाहिए, सेम, बिल्कुल सेम। हमें पता है सबको कि भैया ये बिग बी नहीं है, बट ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट हमारे पास सिस्टम वेरीलॉग के अंदर है, जिसको हम दो हमारे पास प्रोटोटाइपिंग आती है, जिसको हम बोलते हैं शैलो कॉपी और डीप कॉपी। सो आज हम इस लेक्चर के अंदर हम लोग यही देखेंगे। सो हेलो ऑल, आई एम प्रांजल शर्मा एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल VLSI Insights. So I have taken an initiative to learn and teach you all people about system verilog, OOPS concept and everything like which is associated with system verilog. So before getting delayed, हम लोग शुरू करते हैं कि हम लोग कॉपी और डीप कॉपी हम लोग कैसे बना सकते हैं, डीप कॉपी, शैलो कॉपी। सो व्हाट इज़ देयर कि लाइक हमारे पास एक कॉन्सेप्ट प्रोटोटाइप में आपको इसके अंदर बताता हूँ कि लाइक मेरे पास दो क्लासेस होंगी काम करने के लिए, एंड दो क्लासेस के अंदर व्हाट आई विल डू, लाइक मेरे पास एक मेन क्लास होगी जिसको मैं फर्स्ट क्लास का नाम दे दूंगा, और एक सेकंड क्लास होगी, और मैं यूजिंग सेकंड क्लास में फर्स्ट क्लास के वेरिएबल चेंज करूंगा, एंड सेकेंडली मैं उसके हैंडल्स भी मैं उसके अंदर एक क्लास के दूसरे क्लास के अंदर कॉपी करूंगा, और मैं ये देखूंगा कि लाइक मैं अगर कुछ दो हैंडल्स हैं मेरे, मैंने कि कोई अगर मेरी क्लास है और उसके अंदर मैंने उसके दो हैंडल्स ले लिए, सिमिलर हैंडल्स ले लिए, तो अगर मैं किसी एक हैंडल के अंदर वैल्यू डालता हूँ तो सेकंड वैल्यू फर्स्ट वाले हैंडल के अंदर कोई चेंजेस आता है। सो फॉर मोर क्लियरिटी, मोर लाइक इनटू डीप कॉन्सेप्ट, वी शैल हैव अ कोड। तो अभी इसके बारे में देखते हैं। तो लाइक बेसिक हम सिंटैक्स पे चलते हैं। हमारे पास क्लास फर्स्ट आती है और हम लोग उसके लिए क्लास एंड क्लास कर देंगे। देन हमारे पास एक सेकंड क्लास है, और उसके बाद फिर हम लोग उसको भी एंड क्लास कर देंगे। सो दिस इज़ द बेसिक सिंटैक्स विच आई फॉलो कि लाइक सो टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ अ एरर। तो अभी हमारे को एक मॉड्यूल भी लेना है, तो इसके लिए भी हम लोग एक सिंटैक्स लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये मॉड्यूल आ गया। तो अभी बेसिक हम क्या करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा हिसाब नहीं करेंगे, लाइक वी विल जस्ट डायरेक्टली पुट अप सम वेरिएबल दैट इज़ लाइक आई हैव टेकन अ इंट वेरिएबल दैट इज़ ऑफ, इसके अंदर वैल्यू मैंने 12 डाल दी है। एंड अगेन लाइक व्हाट आई विल डू इन दिस क्लास, सेकेंड क्लास आई विल टेक फर्स्ट क्लास, एंड इसका हैंडल मैं यहाँ पे बना लूँगा, लाइक इसको मैंने एफ क्लास से मैंने इसका हैंडल बना लिया है। सो अभी मेरे को इसके अंदर मैं एक और इसके अंदर डेटा टाइप ले लेता हूँ क्लास सेकंड के अंदर, सो दैट इट इज़ अ लाइक DS टाइप ऑफ अ डेटा टाइप, जिसके अंदर मैं कोई इनिशियली मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ। लेट अस सपोज ये 30 वैल्यू है, उसके अंदर मैंने डेटा की जो वैल्यू है वो मैंने 12 ली है, और जो DS की जो वैल्यू है वो मतलब सेकंड क्लास का जो वेरिएबल है दैट इज़ DS, तो उसके अंदर मैंने 30 लिया है। अभी मैंने इसका यहाँ पे क्लास क्लास को मैंने कॉल किया है और इसका मैंने हैंडल बनाया है। तो अभी बेसिकली कॉल नहीं किया है, मैंने इसका हैंडल बनाया है। तो यहाँ पे मैं इसको फंक्शन न्यू करके इसका कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, और इसको मैं एंड फंक्शन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक बेसिक सिंटैक्स जो है मेरा वो कंप्लीट हो जाता है, और मेरे को यहाँ पे इसके लिए एक मेमोरी को भी एलोकेट करना है। सो मैंने यहाँ पे मेमोरी को एलोकेशन कर दिया। तो बेसिक अब ये मेरा यहाँ पे बेसिक फंडा प्रोटोटाइप मेरा ये बिल्कुल ख़त्म है। अभी व्हाट आई नीड टू डू, अब मेरे को इसको वेरीफाई करना है कि भैया डीप कॉपी हमारी शैलो कॉपी होगी कैसे। तो फॉर शैलो कॉपी व्हाट आई विल डू, सबसे पहले मेरे को उसका हैंडल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मेरे पास सेकंड क्लास है, तो मैंने सेकंड क्लास ली, और मैंने इनिशियली बोला था कि लाइक आई विल बी टेकिंग टू डिफरेंट क्लासेस हैंडल्स। तो यहाँ पे आई हैव टेकन क्लास सेकंड क्लास S1 एंड S2। अभी व्हाट आई विल डू अंडर इनिशियल बिगिन थ्रेड, initial begin, okay, INITIL, okay, now it is okay. अंडर इनिशियल बिगिन एंड थ्रेड मैं इसके अंदर मेमोरी इसको असाइन कर दूंगा। तो S1 इज इक्वल्स टू दैट इज़ न्यू, एंड यहाँ पर मैंने न्यू डाल दिया है। और मैं अभी S1 के लिए, क्योंकि अब मैंने न्यू कर दिया है, तो मैं इसको एक सब S1 का जो वैल्यू है S1.DS इज इक्वल्स टू, मैं इसको ओवरराइड कर देता हूँ। बेसिकली मैंने इसको ओवरराइड कर दिया, मैंने वैल्यू चेंज कर दी। बेसिक डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो थी मेरे पास वो 30 है, और अभी मैंने इसको 45 कर दिया है। सो अभी ये तो हमारे को सबको पता है कि लाइक हमने चेंज कर दिया तो वी विल गेट द सेम वैल्यू। बट द किक इज़ दैट कि अभी हम इसके अंदर सेकेंड जो हमने हैंडल लिया है जिसका नाम S2 था, उसमें हमें कॉपी करना है S1 की सब चीज़ें। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास क्या हम उसको कॉपी कर पाते हैं। तो अभी मैंने ये बेसिक इसको लिख देंगे S2 इज टू न्यू ऑफ S1 नाउ।
व्हाट आई विल यूज़ अ डिस्प्ले स्टेटमेंट। डिस्प्ले स्टेटमेंट मेरे पास क्या बताती है कि लाइक जो भी चीज़ की मेरे को वैल्यू देखनी होती है, तो मैं यहाँ पे इसको देख लेता हूँ, द वैल्यू ऑफ डी एस इज इक्वल्स टू परसेंटेज जीरो डी। अभी मेरे को एस टू की वैल्यू देखनी है क्योंकि मैंने एस टू में असाइन करी है एस टू डॉट डी एस। तो लेट अस सी, हम रन करके देखते हैं। ओके, कोई एरर आ गई है, एस टू डॉट डी एस वैलिड फंक्शन 29th लाइन में। ओके, यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, कॉमा नहीं लगाया है, तो मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया है, कॉमा नहीं लगा पाया था मैं। ओके, सो दिस इज़ अ बेसिक सिंटेक्स। तो देखिए व्हाट वी आर, हमारे पास जो वैल्यू आ गई है, तो हमारे पास 40 आ गई है, 45 आ गई बेसिकली। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी मेरे को क्या करना है कि S2 की वैल्यू मैं चेंज करके देखता हूँ कि अगर मैंने S2 की वैल्यू मैंने अनामनस कुछ और डाल दी है तो क्या अभी भी सेम कोई चेंज आएगा किसी चीज़ के लिए। तो मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने डिस्प्ले कॉपी कर लिया है। एंड व्हाट आई जस्ट वांटेड टू सी कि भाई क्लास S1 में जो डेटा है क्या वो भी चेंज हो गया है। सो लेट अस सी। ओके, यहाँ पे मैंने कॉलन नहीं लगाया है, नाउ अगेन, तो नाउ ओके, सो नो चेंज, नो चेंज एट ऑल, कोई भी चेंज नहीं है मेरे पास इसके लिए। तो अभी क्या है कि मैंने ये काम देख लिया कि लाइक मैं अगर कोई एक पर्टिकुलर क्लास का कोई जो मैंने डिफरेंट हैंडल लिए हैं और मैं उसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ तो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो दिस इज़, एंड नाउ अभी एक चीज़ छोटी सी और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं इसके अंदर। मैं अगर जो F1 क्लास है, जो मेरी F क्लास है, यहाँ पे फर्स्ट जो क्लास है, अगर मेरे को उसका हैंडल चेंज करना हो, लाइक इफ़ आई जस्ट वांटेड टू चेंज द लाइक वैल्यू of this data from the second class, so is that possible for us to make it? तो yes, we can do it. So we have a simple thing like S2, हम क्लास से S2 क्लास से हम F क्लास को कॉल करेंगे, देन उसका डेटा टाइप कॉल करेंगे, वी विल कॉल द डेटा, देन वी विल जस्ट ओवरराइट दिस वैल्यू विद द 56 एंड अगेन वी विल यूज डिस्प्ले स्टेटमेंट। सो अभी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है मेरे को, लाइक डेटा डाल दूंगा मैं यहाँ पे, सो दैट इज़ S2.F.data। so i I guess you all are able to understand कि like what I did over here. Look, so everything is changed. So हमारे पास हमने we have successfully changed the value of 56 and we have value of 45 and for just verification I can also check कि भाई मेरे पास ये जो S2.ds है, S2.ds है, ये भी मेरे पास क्या इसकी वैल्यू भी चेंज होती है। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस के लिए मैं चेंज कर देता हूँ, चेंज। ओके, तो मेरे को पता चल जाएगा। लुक, ओके, तो लाइक मैंने फर्स्ट क्लास को लिया था 45 लिया था, S2 की वैल्यू 45 थी क्योंकि असाइन किया था, बट जब मैंने वैल्यू चेंज कर दी 60 की, 60 चेंज कर दी मैंने S2 के लिए, तो इट इज़ गिविंग नो इफेक्ट टू द हैंडल ऑफ क्लास S1। so I hope I am very clear with this code and code and this concept shallow copy. So thank you everyone, so keep a like on this video, that will keep me motivated to make more such video and content, and please do subscribe this channel and also do share this channel whosoever is struggling in this VLSI field and specifically having some like weak groundings of this SV concept. Thank you everyone.